हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। देखिए, स्टूडेंट्स को ना बार बार इतनी प्रॉब्लम होती है मैम, जो वोकैब कहाँ से करें। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आजकल वोकैब बेसी, जब भी आप अनसीन पैसेज करते हैं, अगर आपको वोकैब मीनिंग नहीं पता तो आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे से कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्योंकि वोकेबलरी एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप जितना डेली करेंगे, जितना आप करेंगे उतना ही आपको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। जैसे हिंदी हम डेली बोलते हैं तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हमें जो है एग्ज़ाम करना हो तो अगर हम हिंदी नहीं भी पढ़ के जाते तो भी कुछ ना कुछ नंबर आ जाते हैं हमारे। लेकिन इंग्लिश में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हिंदी की तरह हम इंग्लिश को डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते। साथ साथ कुछ वोकेबलरी वर्ड्स ऐसे हैं इवन हम स्पोकन में यूज़ भी करते हैं, तो उन एडवांस वर्ड्स को यूज़ नहीं करते जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट तो ये है कि आप कोई भी बुक, चाहे आप मतलब अपनी कोर्स बुक से रिलेटेड पढ़ें तो अच्छा है, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, या फिर आप कोई भी बुक जो भी आपको पसंद आती है ना वो बुक पढ़ें। साथ के साथ आप हिंदू एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, बहुत बार एग्जामिनर जो है डे टू डे लाइफ के अंदर हिंदू एडिटोरियल में जो टॉपिक उठ रहे हैं उन्हीं से जो है वोकेबलरी वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं। चाहे आपका बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी एग्ज़ाम हो, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी XYZ, या चाहे आप यूपीएससी का CSET दे रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो जो है वो रेलिवेंट है। ये इंग्लिश जो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब सेशन। और आज मैंने वो वर्ड्स उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। जी हाँ, ये सारे के सारे वर्ड SSC SO ऑडिट 1997 यानी 1997 के अंदर पूछे गए हैं। उन वर्ड्स को हम करते हैं और बार बार ये रिपीट होते हैं। चलिए, फर्स्ट वर्ड है आपका इंट्रपेड। इंट्रपेड का मतलब होता है निडर। किसी चीज़ का आपको डर ही नहीं है, फियरलेस है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, निडर होते हैं। कहते हैं ना, बहुत छोटा बेबी जो होता है ना वो बिल्कुल सुसाइड करने चल पड़ते हैं। हम बोलते हैं ना, उनको यही नहीं पता नीचे गिर गए, अभी किसी भी चीज़ को छू देंगे, कुछ भी कर देंगे, यानी फियरलेस, जिसको डर नहीं है, डाउंटलेस, निडर। ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया? क्रेजियस। भाई बहुत, जिसको डर ना लगता हो। हम कहते हैं ना कि बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई रात में जो है वॉशरूम तक जाने में उनको दिक्कत होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जंगल में भी सुला दो। ठीक है, तो यानी डॉन्टलेस, जिसको डर ना हो। ओडेशियस, ब्रेव, हीरोइक। भाई डर नहीं लगता तो हीरो ही बोलेंगे। डेयरिंग है बहुत, बोल्ड है बहुत। ठीक है, बहुत बोल्ड है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जिसको डर लगता हो। अफ्रेड, कॉवर्डली, टिमिड यानी डरपोक, फियरफुल जो डरा हुआ हो, मिक यानी जो दब्बू हो, दब जाता हो, बहुत डर जाता हो। ठीक है, तो पहला वर्ड हो गया हमारा इंट्रपेड। इंट्रपेड का मतलब क्या बताया मैंने? फियरलेस, जिसको डर ना लगता हो। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? क्रेजियस, ऑडेशियस, ब्रेव, हीरोइक, डेयरिंग, बोल्ड। ये सब तो आपको पता ही है, ब्रेव, हीरोइक, डेयरिंग, बोल्ड कॉमन है। क्रेजियस एंड ऑडेशियस आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को निष्प्रभाव कर देना, कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, रिपील और डू अवे विद द लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू आप किसी चीज़ को दूर कर देते हैं, निष्प्रभाव कर देते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबॉलिश करना किसी चीज़ को, रिनेंस करना, अनल करना यानी कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना। तो देखिए, आपका जो याद करना है आपको, रिनेज, अबॉलिश, अनल और रिवोक एंड रिजेक्ट तो बहुत कॉमन है। कैंसिल भी आजकल वो रिनीज देने लगा है एग्जाम में। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को आप कैंसिल कर रहे हैं तो किसी चीज़ को आप अलाउ कर देंगे, किसी चीज़ को आप परमिट कर देंगे। ठीक है, अलाउ करना, सेटअप करना, इंस्टीट्यूट करना, किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट है आपका डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को सम्मान देना, किसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट। ठीक है, पोलाइट, सबमिशन एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? यील्डिंग, सबमिशन, एक्विजेंस, डॉक्टिलिटी, सॉरी ये है डॉक्सिलिटी एंड कैप्चुलेशन एंड कैप्टुलेशंस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फाइट, डिसऑनर, डिसोबीडियंस, डिसरिगार्डेड, नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस
कंप्लायंस क्या होता है, आप किसी चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट कर रहे हो, टाइम पर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो थे आपके वो क्या थे, सिनोनिम्स थे। एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आप किसी चीज़ को डिसऑनर कर रहे हो, ठीक है, नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, डिसओबीडियंस कर रहे हो, डिसरिगार्डेड कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्वेंट। कन्वेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को पालन करना, किसी चीज़ को अनुबंध करना, ठीक है। लीज कर दिया आपने, डीड कर दिया, कोई अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आपने, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक लीगल एग्रीमेंट ही होता है कि आप इतने दिन से इतने दिन के लिए इस चीज़ के लिए काम करेंगे या इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। जैसे सिनोनिम क्या होगा, एग्री करना, प्रॉमिस, प्लीड, पैक्ट, डील करना, बॉन्ड हो गया, ट्रीटी हो गया, ठीक है, ट्रीटी साइन हो गई, एंड ट्रस्ट हो गया। भाई दो लोगों के बीच या किसी चीज़ के बीच ट्रस्ट होगा तभी तो कोई बॉन्ड साइन होता है। एंटोनिम क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, डिनायल हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, रिफ्यूजल हो गया, यानी आप मना कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑब्नक्शियस। ऑब्नक्शियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, यानी घृणित, अप्रिय, डिसगस्टिंग, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, अबोरेंट, अनोइंग, लोथसम, हेटफुल, नेस्टी। ये सब के सब क्या हैं, आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्रीएबल, एग्री करना, ग्रेट, नाइस, काइंड, वंडरफुल। ये सारे के सारे, यानी एग्री करना किसी चीज़ के साथ, ठीक है। किसी चीज़ को आप घृणा कर रहे हो, किसी चीज़ को आप लाइक करते हो, किसी चीज़ को पसंद करते हो, काइंड हो, किसी के प्रति दयालु हो, वंडरफुल है, कोई भी चीज़ अद्भुत है, यानी आपको प्लीज़ कर दिया है। और जो ऑब्नक्शियस हो गया, यानी आप उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हो। तो देखिए आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज तो हमने शुरुआत की है, नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ एक एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे दी जाए। तो क्या करना है, नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल, इन ये जो वर्ड दिए हैं ना, इन पे एक एक एग्जाम्पल जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं नए 5 वर्ड के साथ। ये वीडियो मैंने छोटा ही रखा है क्योंकि जो आजकल हमारा अटेंशन हो गया है ना, वो बहुत कम हो गया। हम सोचते हैं छोटे से थोड़े में ही हमारा हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।